अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन था जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक, और हम इसके बारे में इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन ये है कि नासिर साइलेंट पार्टनर है और ये सरमद मोस्ट एक्सपीरियंस है, सोलत एक्सपीरियंस है शम से। तो ये सिचुएशन है और ये हमारे पास उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और हर एक का हमने इन्वेस्टमेंट शेयर फाइंड कर लिया है। ये फार्मूला लगाया है कि हर एक की इन्वेस्टमेंट उसकी डिवाइड किया टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो ये हमारे पास इसी तरह हर एक की इन्वेस्टमेंट आ गई है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स हो गए और ये पार्टनर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब हम स्टार्ट ये करेंगे कि जो साइलेंट पार्टनर है उससे हम रिड्यूस करेंगे हम, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे कम देंगे शम्स को, फिर उससे ज़्यादा देंगे सोलत को, फिर उससे ज़्यादा शेयर देंगे सरमत को। तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे कितना कितना। अगर हम 2 इसको देते हैं, 3 इसको देते हैं, 4 इसको देते हैं, तो 2, 3, 5 और 4 9% हम इससे रिड्यूस करते हैं। तो मिसेस नासिर से साइलेंट पार्टनर से तो हमारे पास ये बन जाएंगे तकरीबन हाँ 9% हमने इससे रिड्यूस करना है। 0 पॉइंट इक्वल टू माइनस 0.09। हमने ये रिड्यूस किया तो इनके पास आ गए ये, और अब हमने 9% रिड्यूस कर लिया इक्वल टू, और इसके साथ ऐड करना है हमने 0.02, इसको 2% दे दिया। अब इसको हम देंगे प्लस 0.03 और इसको हम दे देंगे 4%, 0.04। ये तो ये प्लस 0.04, तो ये हमारे पास प्रॉफिट शेयर्स आ गए। अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ कॉलम बनाना है नेट प्रॉफिट का, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यहाँ पे। अच्छा, आगे चल के हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है प्रॉफिट के बारे में। बिजनेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, दिस वन। अब इसको हम थोड़ा सा जरा यहाँ पे वर्क कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। ये ले जी, ये है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 4650090 ये, बट बिजनेस फेस लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर। बिजनेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब है ये हमारे पास सिर्फ Q1 का ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पर आप ये लिख लें Q1 का ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा जी, बट बिजनेस फेस्ड लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर। आप बेशक यहाँ पर जाकर ये लॉस एज इट इज लिख दें, क्योंकि लॉस इज ऑलरेडी नेट अमाउंट, हमने एक्सपेंडिचर वहां से डिडक्ट ही नहीं करने होते। 30900000, तो ये आपके पास ऑलरेडी एक लॉस आ गया। अच्छा, दे फिक्स्ड ईयरली सैलरी एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर्स की तरफ। एक्सपेंडिचर्स के अंदर है सैलरी, और सैलरी है आपके पास एनुअल। अब इस एनुअल सैलरी हमारे पास वो कितनी बनती है, 6 मिलियन। ये 6 मिलियन एनुअल सैलरी है। अब इसको सबसे पहले हम ये देख लें कि क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट है तो कितने क्वार्टर होते हैं, हम इस एनुअल को उस पर डिवाइड कर देंगे। 4 क्वार्टर होते हैं, तो पर मंथ सैलरी पर क्वार्टर सैलरी एक्सपेंसेस के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर। ये लें, ये आपके पास
पर मंथ आ गए, सॉरी पर क्वार्टर आ गए। क्वार्टरली एक्सपेंडिचर हो गया सैलरी का, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप साइन भी लगा सकते हैं क्वार्टरली, कि ये क्वार्टरली आपके पास एक्सपेंडिचर आ गया। ओके, सेल्ड एक्सपेंडिचर के अलावा और क्या है, देयर पर मंथ यूटिलिटी एक्सपेंसेस। अब यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं पर मंथ, ठीक है। वो कितने हैं जी, 1, 222 एंड 222। अच्छा, ये है आपका फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर्स रेस्पेक्टिवली, पहले क्वार्टर के लिए ये है। सेकंड क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में लॉस हुआ है, लॉस इसका मतलब एक्सपेंडिचर वहाँ से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है वो यही है सिर्फ। अब इसको क्वार्टरली एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है, क्वार्टर 4 महीनों का होता है, तो इसको मल्टीप्लाई, आप क्वार्टर 3 महीनों का होता है सॉरी, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और इसके लिए हमने क्या किया था, हाँ 4 क्वार्टर होते हैं, तो एनुअल के लिए हमने वो 1 क्वार्टर का हो गया था, यहाँ पर मंथ है तो इसको हमने मंथ से ज़र्ब दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 क्वार्टर का जो है वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ गए। उसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर्स फॉर द 2 क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। अब ठीक है, सरमद लेफ्ट, ये नई कहानी शुरू हो रही है आगे। अब हम यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर काउंट कर लेते हैं, इसको सम करें। ये आपके पास टोटल फर्स्ट क्वार्टर के एक्सपेंडिचर आ गए, ये क्वार्टर 1 का एक्सपेंडिचर आ गया आपके पास, ये वाली अमाउंट। अब यहाँ पर हमने क्वार्टर 1, ये देख लें क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 के लिए अब हमारे पास कितना ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे ये हम एक्सपेंडिचर, और ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट पहले। अब इसको अपने इन्वेस्टमेंट शेयर के हिसाब से, सॉरी प्रॉफिट शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये लें, ये इसका प्रॉफिट इनटू दिस वन, इक्वेशन इक्वल साइन, ये प्रॉफिट into this one, ये ले। अब लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये हमारे पास लॉस है, इसको नेगेटिव का साइन दे दें। अब लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट शेयर्स, लिहाजा यहाँ पर हम पहली रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉस को, ये हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या कहता है जी, सरमद लेफ्ट द पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर अलोंग विद हिज रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। हाउएवर, अच्छा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, अब याद रख लें रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आखिरी क्वार्टर में हुआ है लॉस, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, अब आपने इसमें से माइनस करना है, सॉरी माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे इक्वल इन्वेस्टमेंट प्लस इसको कर देंगे तो ये खुद बहुत प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डिडक्ट हो जाएगा, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आप ये फार्मूला लगाया हुआ है, तो ये हर एक के साथ इतनी अमाउंट ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आ गई है हर एक की। अब ये है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है हमारे पास पार्ट 2, लेकिन ये याद रखें ये अभी तक शिरका चल रहा है, पार्ट 2 ऑफ शिरका। अब यही की तीन चीजें अब आप यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
अब कौन छोड़ के जा रहा है जी? सरमद लेफ्ट द पार्टनरशिप विद हिज, ज्वाइन भी किया किसी ने, बिलाल ज्वाइन द पार्टनरशिप विद हिज इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ पर सरमद की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं बिलाल को, बिलाल, और उसकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी 25 यानी कि 2.5 मिलियन। तो ये ऑटोमेटिकली हो चुका है, एक्सेल का फार्मूला लगा हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो गई है और इसी तरह हर एक का इन्वेस्टमेंट शेयर चेंज हो गया है। ताहम हम अपने अभी ये देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वेशन में हमारी ये तब्दीली आएगी प्रॉफिट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर इंफॉर्मेशन बदलती है तो। बिलाल वाज मोर एक्सपीरियंस देन शम्स, ठीक है। नो मिस्टर सोलत वाज द साइलेंट पार्टनर, नासिर बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड। अब इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेशन है कि बिलाल ज्वाइंड विद इन्वेस्टमेंट शेयर इन द वेरी बिगिनिंग। बिलाल एक्सपीरियंस है शम्स से और सोलत जो है वो साइलेंट पार्टनर है। या नासिर की जगह हम सोलत को रिप्लेस कर दें, सोलन साइलेंट पार्टनर। अच्छा, फिर बिलाल ग्रेटर देन शम्स और ये ग्रेटर देन है नासिर बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड, नासिर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हो गई है। तो ये इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब हम डिलीट कर देते हैं ये हर एक की इन्वेस्टमेंट। अब बिलाल के बाद सोलत। अब यहाँ पर अब सोलत को हम ब्लू कर देते हैं कलर, चूंकि ये साइलेंट पार्टनर है, और इसको हम टर्न रेड बिकॉज ये हैज बिकम एक्टिव पार्टनर। अब सोलत से हमने रिड्यूस करना है और इस हिसाब से हमने तकसीम करना है, ये सामने देख लें। 16 से हमने रिड्यूस कर देते हैं जी, अगेन 9 यूनिट्स हम इससे रिड्यूस करते हैं। दिस वन माइनस 0.09, 9% हो गया ये। अब 9% में से सबसे कम 2% हम देंगे नासिर को, नासिर को हम देंगे 2%, ऐड कर देंगे 0.02। उसके बाद हम देंगे शम्स को 3%, शम्स को हम देंगे 3%, 0.03। और उसके बाद हम बिलाल को देंगे 5%, 4% सॉरी, क्योंकि टोटल 9% बनता है, 0.04। ये हमारे पास अब टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। अगर हम अपने जांच कर लें कि हमारे पास ये ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ, तो उसके लिए हमारे पास अपना मैनुअल एक तरीकाकार भी है। हम इस सारे को ऐड करके देख लेते हैं, तो ये 1 आ जाता है, इसका मतलब है 100%। तो ये ठीक तकसीम हुई है हमारी। अच्छा, अब हम देखेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या कहते हैं। बिजनेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर एट द एंड। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आप Q3 और ये हमारे पास Q4, Q3 का ग्रॉस प्रॉफिट है 3400 और Q4 रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहले आएगा वही है, 777 321। ये हमारे पास फोर्थ का आ गया, ठीक है जी। अब आगे क्या कहते हैं, दे शोड पर मंथ सैलरी एक्सपेंडिचर, दे शोड पर मंथ, ये सेकंड मंथ का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए पर मंथ है
और ये सेकंड क्वार्टर के लिए, यानी कि सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए पर मंथ है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंडिचर्स, अब चूंकि हम एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स ये है पर मंथ 505090, तो इसको हमने क्वार्टर के लिए करना है, तो इक्वल क्वार्टर होता है हमारे पास 3 महीनों का, मल्टीप्लाई बाय 3, ये फर्स्ट क्वार्टर का आ गया। अच्छा, फिर सेकंड क्वार्टर के लिए जो पर मंथ एक्सपेंडिचर दी है, सैलरी दी हुई है 650333, तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 3, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंडिचर। ये क्वार्टर 3 का एक्सपेंडिचर आ गया और ये क्वार्टर 4 का एक्सपेंडिचर आ गया। अच्छा, उसके अलावा और कोई एक्सपेंडिचर्स, एनुअल यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के। अब यहाँ पे आ जाओ यूटिलिटी, अब चूंकि ये दिए हुए हैं आपको एनुअल, पहले आप लिख लें 3960,960 4309,060। अब ये चूंकि एनुअल है, इसमें से हमने क्वार्टरली निकालना है, तो इक्वल टू दिस वन, हम इसको अब डिवाइड करेंगे, 4 क्वार्टर होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, ये एक क्वार्टर का निकल आया। बिल्कुल हमने क्वार्टर 4 के लिए भी एनुअल है, तो इसको डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास एक क्वार्टर का निकल आया। अब ये हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गए क्वार्टर 3 के, सॉरी ये वाले दो एक्सपेंडिचर, ऊपर तो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भी नेट प्रॉफिट और या लॉस हमारे पास क्या आया। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे इसको, फिर माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा इतना। तो बिल्कुल ऐड कर लो यूं करा के, सॉरी, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ गए और ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, तो इस वजह से ये लॉस आ गया। तो क्वार्टर 3, यहाँ पर अब ये क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 4, यहाँ पर अब हम क्वार्टर 3 का ये प्रॉफिट आ गया और क्वार्टर 4 के लिए ये लॉस आ गया। ये अब हम इसको तकसीम करेंगे। अब ये अगेन क्वार्टर 3 4, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयर्स और लॉस विल बी इक्वल टू, हम इसको इसके तहत करेंगे। मैं अब आप देख चुके हैं ना, ये देख लें, ये प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई इनटू दिस वन, बिल्कुल इसी तरह। और लॉस के लिए हम क्या करेंगे, लॉस के लिए हम इन्वेस्टमेंट शेयर को देखेंगे इनटू दिस वन। ये बिल्कुल आपने इसी तरह ही आगे ये फिल कर देना है। आपका ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे चलें। एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ क्वार्टर शम्स लेफ्ट, अच्छा अब यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द, ये टाइपो एरर है, इसको आप फिफ्थ क्वार्टर कर लें, एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ क्वार्टर, ठीक है, या एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर होगा। शम्स लेफ्ट, अब शम्स छोड़ गया। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू साइन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर अकमल, अब मुदारबा का पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको लिख लें मुदारबा, मुदारबा पार्ट। अब मुदारबा में जो छोड़ के चला गया, शम्स छोड़ गया, इसका मतलब है शम्स को हमने यहाँ पे नहीं रखना। अब टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, उसमें से शम्स की निकाल ले तो मुदारबा की इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके लिए हम एम कैपिटल, यानी ये मुदारबा कैपिटल है,
मुदारबा कैपिटल कितना बना, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस शम्स की इन्वेस्टमेंट निकाल दें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ चला गया है। बाकी ये आपका मुदारबा है किन किन लोगों का, बिलाल का, शम्स का और नासिर का। बिलाल, सोलत एंड नासिर, ये कौन हो गया जी, ये हो गया RM रब्बुल माल, और अकमल हो जाएगा मुदारिब। ये हो गया मुदारबा कैपिटल। अच्छा, इनके दरमियान तय क्या पाया कि ही विल गेट 30% ऑफ मुदारबा प्रॉफिट, यानी कि अकमल लेगा 0.30 और ये लेंगे 0.70, 70% ऑफ मुदारबा प्रॉफिट, ठीक है। With the permission of Rabbul Mals, he also invested his own 2 million rupee. अब एक ये कैपिटल हो गया, अकमल इन्वेस्टमेंट, उसने कहा मेरा 2 मिलियन शामिल कर दें, 3, 1 2 3, ये 2 मिलियन हो गया। अच्छा, he started a business and showed 3 million profit and 2 million loss at the end of first 2 quarters of मुदारबा businesses। यानी कि अगर क्वार्टर 3 4 है, बिजनेस ही और शुरू हो गया तो हम अगेन से उसको मुदारबा का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 शो कर देते हैं। क्वार्टर 1 मुदारबा का, उसमें से उसको प्रॉफिट आता है 3 मिलियन का, और क्वार्टर 2 का आ जाता है उसको लॉस -2 मिलियंस का। अब जरा हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर ये जो केस बन गया है, ये बन गया है शिरका प्लस मुदारबा का केस बन गया है। ये शिरका प्लस मुदारबा का केस बन गया। अब यहां पर हमारे पास इनिशियली, याद रख लें ये बात, इन दिस केस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम शिरका। सबसे पहले शिरका का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शिरका में कितने पार्टनर हैं, इन तीनों को, रब्बुल माल को एक ही पार्टनर कंसीडर करें। इनको हम मिसाल के तौर पर इनका नाम रख लेते हैं P1, ये पार्टी 1 है, और दूसरे में हम कहते हैं अकमल, एक अलग फरीक है। चूंकि इनका शिरका का टेबल बनेगा, इस वजह से बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। I.S इन्वेस्टमेंट शेयर्स, P.S प्रॉफिट शेयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है P1 की कितनी है जी इन्वेस्टमेंट, P1 की इन्वेस्टमेंट है इन तीनों का वही मुदारबा कैपिटल, इनका वही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इनका शेयर है, ये हम इक्वल कर लेते हैं इसको इसके, ये हो जाएगी इनकी इन्वेस्टमेंट। और अकमल का शेयर जो है वो उसने 2 मिलियन लगाया है, अकमल ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी ये। अब हमारे पास इनका इन्वेस्टमेंट शेयर फाइंड करना है। सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू, इसको ऐड करें और अकमल के 2 मिलियन ऐड करें, ये हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। अब शेयर देखें इक्वल टू, इसको तकसीम करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ ये, और इसी तरह अकमल का शेयर बनेगा 2 मिलियन डिवाइडेड बाय ये टोटल इन्वेस्टमेंट, हमारे पास ये अकमल का शेयर आ गया। अच्छा, चूंकि ये शिरकत का केस पहले हम कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम शिरका, तो ये शिरका का प्रॉफिट अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी हम ये। अब शिरका में चूंकि ये P1 साइलेंट पार्टनर है, अकमल काम करने वाला पार्टनर है, तो ज्यादा लेगा, ये कम ले लेंगे। हम अब इनको कम देंगे, इस पार्टनर को, इसमें से हम रिड्यूस करते हैं। मिसाल के अकमल को कितना देना, इसमें से 5 कम कर लो, 0.05 मिसाल के हमने काम कर लिया। अब इसमें वो 5 ऐड कर दो, चूंकि एक्टिव पार्टनर है, प्लस 0.05 ये एक्टिव पार्टनर हो गया। अब ये आ गया इसके पास प्रॉफिट शेयर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस था
वो देखते हैं। क्यू ये नेट प्रॉफिट या इसमें से था लॉस, ठीक है। Q1 का था ये नेट प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, कोई हमें एक्सपेंडिचर्स नहीं दी होगी, इसलिए यही नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे हम। और ये लॉस है, लॉस तो वैसे ही नेट होता है, तो ये नहीं जी, सॉरी ये जरा नीचे आएंगे, ये Q1 और ये Q2 का। अब हमारे पास अब ये जो बन रहा है Q1 का प्रॉफिट, अब इसको हम तकसीम कर लेंगे इक्वल टू, ये आएगा प्रॉफिट शेयर के हिसाब से ऐसे, और अकमल का भी हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट शेयर्स के हिसाब से, ये इस तरह हो जाएगा। और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट शेयर। अकमल अगरचे मुदारिब है लेकिन यहाँ पार्टनर है, इसी लॉस भी वो बियर करेगा, और लॉस आपको पता है इन्वेस्टमेंट शेयर के हिसाब से जाएगा, इनटू लॉस दिस वन इनटू लॉस दिस वन। अब ये तो हो गया अपन, अब आते हैं हम मुदारबा की तरफ। मुदारबा, अब सवाल ये हो कि मुदारबा का प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट ऑफ मुदारबा, याद रख लें मुदारबा का प्रॉफिट वही होगा जो मुदारबा की इन्वेस्टमेंट पे कमाया गया था। अब बताओ कि मुदारबा की इन्वेस्टमेंट देखते हैं कौन सी है। मुदारबा की इन्वेस्टमेंट थी ये वाली, जो पार्टनर जो P1, इन तीनों को हमने कहा था ये एक ही पार्टी है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट वही थी जो इन्होंने अकमल को दे दी थी मुदारबा कैपिटल के तौर पे। इस मुदारबा कैपिटल की जो हिस्से में प्रॉफिट आया है वही प्रॉफिट मुदारबा का प्रॉफिट होगा, इसी वजह से यही प्रॉफिट उठा के हम मुदारबा के प्रॉफिट के तौर पे ले आएंगे। बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ पर हम तकसीम करेंगे रब्बुल माल, रब्बुल माल और मुदारिब अकमल। रब्बुल माल ने लेना था 0.7%, अकमल ने लेना था 0.30 यानी कि 30%। यहाँ पर अब मुदारबा का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट यहाँ मुदारबा का प्रॉफिट अगेन ये वही वाली अमाउंट, ठीक है, सॉरी इसको ये कर लें। अब मुदारबा Q1 में मुदारबा का प्रॉफिट ये आ गया था, और इसका टोटल 70% प्रॉफिट इसका जाएगा इनके पास, अकमल ले जाएगा इसमें से 30%, ये 30%। अकमल अब यहाँ पर एज ए मुदारिब ले रहा है ये वाला प्रॉफिट, और अकमल एज ए पार्टनर ले रहा है ये वाला प्रॉफिट। यानी अगर मैं कहूं कि अकमल ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, तो अकमल ने जनाब एक ये प्रॉफिट कमाया प्लस एक ये प्रॉफिट कमाया। अकमल का टोटल प्रॉफिट बिजनेस में बनता है ये वाला, ये अकमल का प्रॉफिट हो गया। सेकंड का लॉस्ट, क्या हम मुदारबा का लॉस्ट यहाँ शिफ्ट करेंगे? मुदारबा में नहीं, क्योंकि अगर आप शिफ्ट भी कर देंगे ना लॉस, ये हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको, Q2 का लॉस भी तो हुआ था भाई। अकमल लॉस लेगा 0, क्योंकि मुदारिब है, 0 वो बियर नहीं करता, और सारा का सारा लॉस कौन बियर करेंगे? ये पार्टनर बियर करेंगे। तो ये अकमल इसमें से लॉस एज ए मुदारिब लॉस शेयर ही नहीं करेगा Q2 के अंदर। अब लॉस कौन करेगा? लॉस करेंगे हम, जाएगा अब यही वाला जो प्रॉफिट है रब्बुल माल का, और क्या कहते हैं कि भाई लॉस है और प्रॉफिट है रब्बुल माल का, और रब्बुल माल एक आदमी नहीं था, रब्बुल माल थे हमारे पास ये 3 लोग। अब हम अगेन टेबल बनाएंगे इन 3 लोगों की, बिलाल की, सोलत और लोगों की, ताकि इनको अब हम पार्टनर में कितना ये प्रॉफिट, यही वाला प्रॉफिट जो है वो उन तीनों की टेबल दोबारा बनेगी, उनके इन्वेस्टमेंट शेयर फाइंड करोगे, और इसी तरह उनके अंदर इन्वेस्टमेंट शेयर के हिसाब से अब तीनों के तीनों बराबर हैं, कोई लेस एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों साइलेंट थे।
तो उनके इक्वल टू इन्वेस्टमेंट शेयर्स उनका ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट शेयर्स उनमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है आपका वो न्यूमेरिकल जो इस केस के अंदर आपको गिवन है। इस केस को दोबारा देख लें और इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको ये क्लियर अंदाज में पता चल जाए कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।